जिस आदमी ने 30 साल तक ईमानदारी से काम किया, आज वो अपने ही मोहल्ले में चोर कहलाता है। लोगों ने मेरे पिता का सम्मान छीना है। अब मैं उनसे उनका चैन छीन लूंगी। यूपी का एक छोटा सा इलाका, मिट्टी की झुग्गियां, टूटी हुई सड़कें और उन पर हर रोज जूझती हुई जिंदगियां। वहीं एक आदमी था, रघु। उम्र लगभग 45 के आसपास, चेहरे पर सूरज और मेहनत की लकीरें गहरी थीं। रघु हर सुबह अपनी पुरानी लोहे की साइकिल पर निकलता, टिफिन में बस 2 सूखी रोटियां और अचार रखते हुए। उसके कपड़ों से पसीने की महक नहीं, ईमान की खुशबू आती थी। रघु एक मजदूर था, एक ऐसा इंसान जो अपने पसीने से शहरों की दीवारें खड़ी करता था, पर खुद के घर की दीवारें अभी भी अधूरी थीं। उसकी दुनिया बस 2 लोगों में सिमटी थी, उसकी बीमार पत्नी शांति और 12वीं में पढ़ने वाली बेटी आरती। आरती रघु की आंखों का सपना थी। वो चाहता था कि उसकी बेटी इंजीनियर बने, ताकि उसे कभी किसी ठेकेदार की गाली ना सुननी पड़े। हर शाम जब रघु घर लौटता तो आरती दौड़कर उसके पास आती। उसके पैरों की थकान जैसे बेटी के चेहरे की मुस्कान में घुल जाती थी। वो पूछती, पापा, आज कितना कमाया? रघु मुस्कुराकर कहता, बस उतना कि तेरी किताबें खरीद सकूं। और उस एक लाइन में जितनी ममता थी, उतना ही संघर्ष भी। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। शाम ढल चुकी थी, आसमान पर अंधेरा फैल रहा था। रघु मजदूरी के पैसों के लिए ठेकेदार मिश्रा जी के ऑफिस गया था। 3 हफ्तों की मजदूरी बकाया थी, घर में राशन भी खत्म हो चुका था। जब वो मिश्रा जी के पास पहुंचा तो ठेकेदार हंसते हुए बोला, रघु, काम तो तूने आधा किया है, पैसे पूरे कैसे लेगा? रघु ने धीरे से कहा, साहब, मैंने एक भी दिन छुट्टी नहीं की। आपने खुद कहा था कि। मिश्रा ने बीच में रोक दिया और सबके सामने ऊंची आवाज में बोला, ज्यादा बोलता है तू। अपने जैसे गरीब लोगों की जुबान लंबी हो गई है क्या? सारा मजदूर वर्ग वहां खड़ा था। किसी ने कुछ नहीं कहा, बस निगाहें झुका लीं। रघु की आंखों में आंसू थे, पर उसने कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप अपनी साइकिल पर बैठा और घर चला आया। उस दिन घर के बाहर आरती इंतजार कर रही थी। उसने पिता के चेहरे की थकान देखी, लेकिन सवाल नहीं किया। बस एक गिलास पानी दिया और धीरे से कहा, पापा, एक दिन मैं आपको किसी के सामने सिर झुकाने नहीं दूंगी। रघु मुस्कुराया, जैसे एक बूढ़ा पेड़ अपने छोटे पौधे को आशीर्वाद दे रहा हो। दिन बीतते गए। रघु हर सुबह फिर से वही साइकिल, वही धूल, वही संघर्ष लेकर निकलता। लेकिन अब उसके अंदर कुछ टूट गया था। वो मुस्कुराता था, मगर भीतर एक चुभन रह गई थी, अपमान की चुभन। दूसरी तरफ आरती की आंखों में एक आग जल चुकी थी। वो जानती थी कि गरीबी गुनाह नहीं है, पर समाज उसे ऐसे देखता जैसे वो अपराध हो। वो देर रात तक पढ़ाई करती, कभी कभी बिजली चली जाती तो मिट्टी के दिए में किताबें खोलती। हर पन्ना उसके पिता के लिए था। साल बीत गए। आरती ने इंटर में टॉप किया, लेकिन कॉलेज की फीस के लिए पैसे नहीं थे। रघु ने अपनी साइकिल बेच दी ताकि बेटी का सपना जिंदा रह सके। जब उसने साइकिल वाले को चाबी दी तो उसकी आंखों में आंसू थे। वो सिर्फ एक साइकिल नहीं, उसकी जवानी की निशानी थी। आरती पढ़ती रही और एक दिन सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में उसका चयन हो गया। पूरा मोहल्ला हैरान था। रघु की बेटी अब मैडम इंजीनियर बनने वाली थी। लेकिन वक्त ने फिर एक इम्तिहान रखा। शांति बीमार पड़ गई। घर के खर्च, दवा, फीस सब एक साथ सिर पर आ गए। रघु ने फिर उसी ठेकेदार मिश्रा से काम मांगा। मिश्रा ने कहा, ठीक है रघु, काम मिल जाएगा, पर पहले उस दिन की बातें भूल जा। रघु चुप रहा। काम चाहिए था। वो रोज फिर उसी जगह काम करने लगा जहां उसका आत्मसम्मान कभी कुचला गया था। लेकिन आरती सब देख रही थी। हर हफ्ते जब वो घर आती तो देखती कि पिता के हाथों की लकीरें और गहरी हो गई हैं। और एक दिन उसने मन ही मन कसम खाई, अब वक्त बदलेगा, और इस बार किसी ठेकेदार के हुक्म से नहीं, मेरे नाम से बदलेगा। आरती ने पढ़ाई खत्म की और पीडब्ल्यूडी के एग्जाम की तैयारी शुरू की। वो जानती थी कि यह सफर आसान नहीं है। कभी पैसे नहीं होते, कभी खाने को रोटी भी नहीं। लेकिन हर बार जब वो हार मानने लगती, उसे याद आता वो अपमानित चेहरा जो उसके पिता का था। दिन रात, नींद, भूख सब भूलकर उसने बस पढ़ाई की। लोग कहते, लड़कियां इतनी मेहनत क्यों करें? वो मुस्कुराकर कहती, क्योंकि मैं सिर्फ एक बेटी नहीं, एक जवाब हूं।
3 साल बाद नतीजे आए। आरती पीडब्ल्यूडी में असिस्टेंट इंजीनियर बन गई। पूरा मोहल्ला जश्न मना रहा था। रघु ने पहली बार जोर से कहा, मेरी बेटी इंजीनियर बन गई। उसके शब्दों में गर्व था और आंखों में आजादी। कुछ महीने बाद आरती की पहली पोस्टिंग आई और किस्मत देखिए, वो जगह वहीं थी जहां ठेकेदार मिश्रा की कंपनी का नया सरकारी प्रोजेक्ट चल रहा था। आरती ने चुपचाप अपनी फाइलें उठाईं और वहां पहुंची। अब वही जगह थी, वही लोग, पर हवा में कुछ और था। अब ताकत उसके पास थी। सुबह का वक्त था। शहर के बाहर बने पुराने सरकारी दफ्तर के सामने एक सफेद जीप आकर रुकी। दरवाजा खुला और उसमें से उतरी इंजीनियर आरती रघुवंशी। सफेद कुर्ता, नीला दुपट्टा, आंखों में आत्मविश्वास की ठंडक और दिल में आग की गर्मी। लोग उसे देखते रहे। कुछ पहचानने की कोशिश कर रहे थे, कुछ हैरान थे कि झुग्गी की वो लड़की अब मैडम बन गई है। आरती ने जीप का दरवाजा बंद किया और गेट के बाहर लगे बोर्ड को देखा। श्रीराम कंस्ट्रक्शन कंपनी, सरकारी सड़क परियोजना। वो बोर्ड पढ़ते ही उसकी उंगलियां हल्के से कांप उठीं। दिल की गहराई में एक पुरानी आवाज गूंज उठी, तेरे जैसे मजदूर की कोई औकात नहीं। वो आवाज मिट्टी की तरह पुरानी थी, लेकिन आज उसकी गूंज नई लग रही थी, क्योंकि आज वही मिट्टी उसके पैरों तले थी। आरती ने गहरी सांस ली और साइट के अंदर चली गई। मजदूरों की भीड़, मशीनों की गड़गड़ाहट और हवा में उड़ती धूल, सब कुछ वैसा ही था, बस अब नजरिया बदल गया था। कर्मचारियों ने झट से कुर्सी उठाई, पानी का गिलास रखा। मैडम, बैठिए, ठेकेदार साहब आने वाले हैं, किसी ने कहा। आरती ने बस हल्की सी मुस्कान दी और कहा, कोई बात नहीं, मैं पहले काम देख लेती हूं। वो सड़क के किनारे चली गई। वहां अधूरा डामर, टूटी पाइपें, सस्ता मटेरियल पड़ा था। वो हर चीज को ध्यान से देख रही थी। कागजों में कुछ और था, जमीन पर कुछ और। कुछ देर में पीछे से ठहाके की आवाज आई। अरे आरती बिटिया, ओह माफ कीजिए, अब तो मैडम कहकर बुलाना पड़ेगा। आरती धीरे से मुड़ी। सामने वही था, ठेकेदार मिश्रा। चेहरे पर वही बनावटी मुस्कान और आवाज में वही अहंकार जो सालों पहले उसके पिता को तोड़ गया था। मिश्रा ने आगे बढ़कर हाथ मिलाने की कोशिश की। बहुत अच्छा लगा आपको यहां देखकर मैडम, अब तो हमारे इलाके की बेटी अफसर बन गई है। आरती ने शांत स्वर में कहा। आपका काम देखने आई हूं मिश्रा जी, बाकी बातें बाद में। मिश्रा को उसकी ठंडक खल गई। उसने हंसते हुए कहा, अरे मैडम, सरकारी काम है, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता है, सब चलता है। आरती ने नजरें सीधी रखीं। उसके शब्दों में कोई भाव नहीं था, बस नापी हुई चुप्पी थी। कागजों में लिखा है कि सड़क 10 इंच मोटी होगी, पर यहां मुश्किल से 5 इंच डामर है। बाकी पैसे कहां गए मिश्रा जी? मिश्रा हंस पड़ा। आपको तो पता है ना, अफसर लोग भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, सिस्टम है ये। आरती ने बिना जवाब दिए अपनी फाइल बंद की और कहा, कल सुबह 10 बजे तक मैं साइट इंस्पेक्शन रिपोर्ट चाहती हूं, सारा मटेरियल, पेमेंट, लेबर रिकॉर्ड, सब। मिश्रा बोला, रिपोर्ट क्या देखिएगा, सब बराबर है मैडम। आरती ने सिर्फ इतना कहा, बराबरी की परिभाषा कल बदल जाएगी, और वो वहां से चली गई। मिश्रा उसके जाते ही अपने स्टाफ पर चिल्लाने लगा, पता करो ये लड़की कौन है, इतनी अकड़ कहां से आई इसमें। रात को आरती घर पहुंची। रघु अब बूढ़ा हो चुका था, सफेद बाल, कांपते हाथ, लेकिन चेहरा शांत था। आरती ने उनके पांव छुए। रघु ने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसा रहा पहला दिन बिटिया? आरती कुछ देर चुप रही, फिर बोली, पापा, अब वक्त है उस अपमान का हिसाब देने का, लेकिन बदला नहीं, इंसाफ। रघु ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर वही तेज था जो कभी उसकी जवानी में उसके सपनों में था। वो बस बोला, सावधानी से काम लेना बेटी, क्योंकि सच्चाई की राह में कांटे बहुत होते हैं। आरती ने सिर झुका लिया, पर उसके भीतर का हौसला और मजबूत हो चुका था। अगले दिन सुबह 10 बजे आरती फिर साइट पर पहुंची। मिश्रा वहां मौजूद था, लेकिन चेहरे पर थोड़ी बेचैनी थी। आरती ने फाइल खोली और सबके सामने कहा, मिश्रा जी, आपकी कंपनी ने सरकारी फंड से 4 करोड़ रुपए का काम लिया था, लेकिन बिलों में गड़बड़ी और मटेरियल की चोरी साफ दिख रही है। मैं ये रिपोर्ट सीधे जिला मुख्यालय भेज रही हूं। मिश्रा हंसा, लेकिन इस बार हंसी में डर था। मैडम, आप नई हैं,
ऐसे काम नहीं होते सरकारी सिस्टम में। किसी को तो ऊपर देना पड़ता है। मैं समझा दूं क्या कैसे चलता है ये सब। आरती ने उसे देखा। आपको शायद याद नहीं, लेकिन मुझे सब याद है। मिश्रा थोड़ा झल्लाया। क्या मतलब? आरती ने शांत स्वर में कहा, कुछ साल पहले एक मजदूर यहां काम करता था, जिसे आपने सबके सामने बेइज्जत किया था। वो मजदूर मेरा पिता था। वो शब्द जैसे हवा में ठहर गए। मिश्रा के होंठों पर हंसी जम गई। उसने कुछ बोलने की कोशिश की, पर आरती की आंखों में जो शांति थी वो किसी अदालत के फैसले जैसी थी। उसने धीरे से कहा, अब वही मजदूर की बेटी आपकी हर गलती की गिनती करने आई है। फिर आरती ने अपने सहायक को बुलाया। इंस्पेक्शन रिपोर्ट पूरी कर दो और सब दस्तावेज सील कर दो। मिश्रा गुस्से में बोला, तू ये सब करके बचेगी नहीं। मेरे ऊपर बड़े लोग हैं। आरती ने उसकी ओर बिना देखे कहा, जब भगवान साथ हो तो किसी बड़े आदमी की जरूरत नहीं पड़ती। वो वहां से चली गई। मिश्रा के चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं और उसके हाथ कांप रहे थे। उस रात आरती ने फाइलें तैयार की, सबूत इकट्ठा किए, गुप्त रूप से एंटी करप्शन टीम को सूचना दी। 3 दिन बाद मिश्रा की पूरी कंपनी पर छापा पड़ा। दस्तावेज, बैंक ट्रांजैक्शन, नकली बिल सब बरामद हुए। मिश्रा गिरफ्तार हो गया। समाचार चैनल पर हेडलाइन आई, पीडब्ल्यूडी इंजीनियर ने पकड़ा 4 करोड़ का भ्रष्टाचार घोटाला। रघु ने टीवी देखा और चुपचाप अपनी बेटी की तस्वीर की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू कमजोरी के नहीं, जीत के थे।